स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो है एसबीआई क्लर्क एलपीटी रिकॉर्डिंग। बहुत इस पर कमेंट आए थे और एलपीटी के रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, फिर भी कमेंट आए थे बहुत लोगों के, मेरे भाई बहन के। तो इसमें ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है, आपको कुछ अपडेट दे सकूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकूँ एलपीटी के रिकॉर्डिंग। तो अगर आप ट्रस्ट करते हो तो ही मेरा वीडियो देखना मेरे भाई बहन, क्योंकि देखिए ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही रहता है जो मैं वीडियोस बनाता हूँ। स्पेशली यही सब मेरा काम है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। बहुत लोगों के साथ ये गड़बड़ी हो जाती है और स्पेशली एसबीआई में ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर ट्रस्ट करते हो तो ही एंड तक वीडियो देखना, वरना स्किप करके आप जा सकते हो, दूसरे चैनल देख सकते हो आप। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे एलपीटी के रिगार्डिंग। बहुत लोगों का इसमें कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों का ये कहना है कि सर मुझे लैंग्वेज आता है, लिखना नहीं आता है। बहुत लोगों का कहना है लैंग्वेज मेरे को लिखना आता है, बोलना नहीं आता है। समझ सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कंडीशन है एलपीटी का एसबीआई में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कुछ कुछ स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, देखिए वो एक पूरा क्लियर मैं बात रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ बातें मैं बता नहीं सकता। कुछ बातें के लिए आपको हमारे टेलीग्राम में आना पड़ेगा, आपको लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आके हमें मेरे को मैसेज करिए पर्सनली, फिर मैं आपको बताऊँगा। अगर कुछ ज़्यादा आपको डाउट है एलपीटी में तो मैं नॉर्मली आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, एलपीटी में है कि एसबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है, टर्मिनेशन तो होना ही है इसमें। टर्मिनेशन बहुत लोगों का होता है इसमें। अब मान लीजिए आप मिज़ोरम से अप्लाई किए, बहुत लोग का अप्लाई कर देते हैं मिज़ोरम से, और मिज़ोरम से डायरेक्ट टर्मिनेटेड हो जाते हैं एलपीटी में। उनको दिया जाता है पेपर का आर्टिकल, पढ़िए और इंग्लिश में लिखिए। तो आप सोचिए खुद ही, जो लैंग्वेज आप कभी पढ़े नहीं, आप वो कैसे कर लीजिएगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा, उसको पढ़ के इंग्लिश में लिख लीजिएगा, कैसे लिख सकते हैं आप? खुद ही सोचिए आप। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट टू स्टेट में जो बोल रहा हूँ ये बात एलपीटी में। बहुत लोग ऐसे भी हैं, बहुत लोगों का सिलेक्शन ऐसे भी हुआ है जिनको लैंग्वेज नहीं आती है। आप समझ रहे हो ये बात को? सिलेक्शन बहुत लोगों को ऐसा भी हुआ है जिसको लैंग्वेज नहीं आती है। तो क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, मैं वो बता नहीं सकता एग्जैक्टली। तो वो जानने के लिए हमको मेरे को टेलीग्राम में पर्सनली, अगर आपको ज़्यादा एलपीटी के रिगार्डिंग डाउट है तो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई स्टेट का है, आपको लैंग्वेज आता है बोलने, मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल के हो, ये इस पर ज़्यादा कमेंट आया, वेस्ट बंगाल के हो और आप असम में अप्लाई किए हो, तो रिलेटेड होता है तो उतना इशू नहीं आएगा आपको। अब जहाँ पे इंग्लिश है वहाँ पे तो इशू आएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, जहाँ का लैंग्वेज आपको आता है। अब मैंने एक बात बताया था आपको मेघालय रिलेटेड। मेघालय में क्या क्या लैंग्वेज है? बहुत लोग इस पर ये बात कहे थे कि आपने जो बात बताया प्रेफरेंस वाला, वो गलत है। तो गलत है, ठीक है यार, तो आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लो एलपीटी देख के, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब उसमें भी बहुत लोगों का कहना था, मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, वो बिहार से है, मेघालय में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उसका लैंग्वेज था उसमें इंग्लिश स्लैश गारो स्लैश खासी, तो ये तीनों में से एक आना था, ठीक है, तो हो गया। लेकिन वो डिपेंड करता है, कभी कभी याद रखना दोस्तों, अगर एक कैंडिडेट है जिसको खासी, गारो, इंग्लिश तीनों आता है, एलपीटी में बैठा है, तो मैंने आपको क्या कहा है, वो माइंडसेट पे डिपेंड करता है जो एलपीटी आपका कंडक्ट करा रहा है। मैंने क्लियर बता दिया, अभी आप समझ गए होंगे। माइंडसेट पे डिपेंड करता है जो एलपीटी क्लियर कर रहा है, किसको ले नहीं ले। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वो डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन एलपीटी का देखिए, आप टेंशन अभी छोड़ दीजिए। मैंने एक बात आपको ये कह दिया, एलपीटी आपको जहाँ से भी अप्लाई कर दिए हो, छोड़ो उसको। मान लो क्लियर होता है, उसके बाद अलग स्ट्रेटेजी यूज़ करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज नहीं आता है तो सिलेक्शन नहीं होगा। हो जाता है, 10 में से 2 कैंडिडेट का हो जाता है ऐसा सिलेक्शन जिसको लैंग्वेज नहीं आता है, 10 में से 2 कैंडिडेट का, वो केस अलग है। तो जैसे मैंने आपको कहा, इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम में हमें मैसेज करना। तो दोस्तों ये सब रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। एसबीआई सिंपली बहुत स्ट्रिक्ट है एलपीटी में, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। लेकिन अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सोचना है कि यार कोई नहीं, एलपीटी हो जाएगा, ये पॉजिटिव थॉट के साथ आपको जाना है।
मेंस देने। मेंस क्लियर होता है उसके बाद आप मेरे से बात करना। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता, अगर आप अप्लाई कर दिए हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, जहाँ का लैंग्वेज नहीं आता, ये नहीं आता, वहाँ लोग अप्लाई नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इशू आने का चांस रहता है, वहाँ पे रिजेक्शन का चांस रहता है। तो आप खुद रिस्क लिए हो। मिज़ोरम से जो कैंडिडेट अप्लाई किया है, कुछ कैंडिडेट है बिहार यूपी के या राजस्थान के, ऐसे कुछ है, तो वहाँ से मिज़ोरम से अप्लाई कर दिए हैं। तब उनका डिमोटिवेशन है कि अब क्या होगा मेरा, एलपीटी में क्या होगा मेरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, सारा चीज़ दिमाग से निकाल दो, मेंस दो, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है नहीं करना है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेहनत करते हो, लैंग्वेज सीख जाते हो, सबसे अच्छी बात है, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी इस पर। तो याद रखना, सारे चारों तरफ से पॉजिटिव ही है आपको एलपीटी के रिगार्डिंग, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एसबीआई स्ट्रिक है, ऑब्वियसली स्ट्रिक है एलपीटी में, लेकिन डिपेंड करता है, तो ये बात डिपेंड आप याद रखना। आईबीपीएस आरआरबी में अलग केस है, आईबीपीएस क्लर्क में अलग केस है, एसबीआई क्लर्क में अलग केस है, ये बात याद रखना। सबसे टॉप आता है आपका एसबीआई क्लर्क एलपीटी में, उसके बाद आरआरबी आता है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क आता है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और जितना एनालाइज करके ये बताया हूँ, तो ट्रस्ट करते हो तो ही आप यहाँ तक देखे हो, तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको हमको टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, अगर कुछ लगा कि आपको छूट गया हो। लेकिन सिंपल एज दैट, क्या है कि मान लीजिए आपको लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन ये भी चांस है लैंग्वेज नहीं आते हुए भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। उसके लिए अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।